नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, एक सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा, बिहार में ऑफिशियल अपडेट आ रही है और अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और एक राजस्थान में है, जो रेगुलर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए जॉब है और ये राजस्थान हाई कोर्ट में निकली है। वैकेंसी संख्या मेंशन नहीं है, काफ़ी होंगी वैकेंसी और इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप रेगुलर प्रैक्टिस मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। और बिहार की वैकेंसी का बहुत लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और बिहार की वैकेंसी मैंने आपको बोला भी थे कि आने वाली है और इस साल इलेक्शन भी है, तो डिटेल में बात करते हैं सारी चीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, होली का ऑफर चल रहा है, अगर आपको बेनिफिट लेना है तो अभी ले लें। अगर आप परचेस करना चाहते हो आरजेएस की टेस्ट सीरीज, छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज़, रेलवे की टेस्ट सीरीज़ और असिस्टेंट लेबर कमीशन रेलवे का बैच कंबाइन चल रहा है। इसमें वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट और असिस्टेंट लेबर कमीशन जो यूपीएससी में आएगी वैकेंसी, उसका कंबाइन बैच चल रहा है। इस पर भी भारी डिस्काउंट है, काफ़ी कुछ मिल रहा है आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री नोट्स मिल रहे हैं आपको, फ्री टेस्ट सीरीज़ मिल रही है साथ में और 50% ऑफ मिल रहा है। बाकी डिटेल में आपको कोचिंग वाले बता देंगे, उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कोचिंग का नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे बात कर सकते हो। और ऐप का लिंक भी है, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ परचेज करनी है आप परचेज कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी को कोई समस्या आती है तो कोचिंग पे फ़ोन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की आज की न्यूज़ है, आप इसमें देख भी सकते हो समय। पहला पन्ना दिखाता हूँ आपको, ये बिहार का है। 64,000 करीब वैकेंसियाँ आएंगी बिहार में। 11 घंटे पहले की न्यूज़ है जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। इसमें और भी वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं रहा। इसमें आप लास्ट में देखो, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी आएगी और 173 वैकेंसी पे ये नोटिफिकेशन आएगा और बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आएगा। मैं आपको उसका सिलेबस भी बता देता हूँ, बाकी एक बार जब नोटिफिकेशन आएगा उससे ऑफिशियल सिलेबस पता चलेगा। देखो, राजस्थान में भी दोनों लॉ हैं, गुजरात में भी दोनों लॉ हैं। गुजरात की वैकेंसी की बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, वो वीडियो एंड तक देखना, बात करेंगे। और भी वैकेंसी पे अप्लाई होगा क्या, सारी चीज़। गर्दन अभी भी थोड़ी टेढ़ी है, तो आप मत सोचना कि मैं टेढ़ा कैसे बोल रहा हूँ। कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गर्दन क्यों टेढ़ी हो गई। तो ये गुजरात की बात कर लेंगे। तो ये वैकेंसी आने वाली है और बिहार में इस साल इलेक्शन है, आपका पेपर भी हो जाएगा प्री, ठीक है। प्री तो हो ही जाएगा इलेक्शन से पहले, जब ये नोटिफिकेशन आएगा आपको तो समय मिलेगा नहीं। और बिहार का मुझे ट्रेंड पता नहीं कि टाइम लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि मैंने कभी बिहार का एग्ज़ाम दिया नहीं। अगर बिहार से देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपको इसका सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ पहले। देखो, इसका प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्री में ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे 2। पेपर 1 जनरल स्टडी का है 100 मार्क्स का, पेपर 2 लॉ का होगा 150 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें मेंस में कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल में शायद आपको 3 चूज़ करने पड़ते हैं, 5 ऑप्शन मिलते हैं। एक बार कंफर्म कर लेना, नोटिफिकेशन आएगा तब कंफर्म कर लेंगे। देखो, कंपलसरी में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कंपलसरी में जनरल साइंस के 100 मार्क्स का। कंपलसरी में इंग्लिश हिंदी है 100 मार्क्स की। कंपलसरी में ये अपने क्रिमिनल लॉ है, नए वाले और पुराने वाले दोनों ही आ सकते हैं मेरे हिसाब से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 150 मार्क्स की। और कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है इसमें, ऑप्शनल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शनल में हिंदू लॉ, मॉडर्न लॉ आता है 150 मार्क्स का। ऑप्शनल में टीपी है, लॉ ऑफ ट्रस्ट है, स्पेशल रिलीफ एक्ट है 150 मार्क्स का। ऑप्शनल में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है 150 मार्क्स का। ऑप्शनल में कमर्शियल लॉ है 150 मार्क्स का। अब इसको आपको 3 चुनने पड़ते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चुन लेना चाहिए, हिंदू मॉडर्न लॉ चुन लेना चाहिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट चुन लेना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ सकते हो, आपने पढ़े भी होंगे किसी एग्जाम कंपटीशन में। और देखो, बिहार और यूपी का सिलेबस सेम रहता है, जीके वीके सब सेम चीज़ें सेम रहती है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। दोनों स्टेट को टारगेट कर सकते हो, बिहार को और यूपी को। अब पता नहीं किसने पटाखे फोड़ रखे हैं, साउंड आ रहा होगा आपको, उसके लिए सॉरी। ये सामने क्या होटल है, इसमें शादी, पता नहीं शादिया का है क्या, पता नहीं मुहूर्त मुझे, पर कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा होगा तभी फूट रहे हैं पटाखे। तो ये तो सिलेबस है इसका बिहार का, जो मैंने आपको बता दिया। अभी गुजरात की बात करेंगे, वो इंडिया पे अप्लाई हो रहा है इसलिए बात करूँगा। अभी मैं आपको राजस्थान का बता देता हूँ एक और। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का नोटिफिकेशन है 11/3/2025 का। इसमें बोला है लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर्म, जो रेगुलर लीगल प्रैक्टिसर मतलब प्रैक्टिस करते हैं और लॉयर है रेगुलर, मतलब रजिस्ट्रेशन है बेसिकली।
वो इंटरेस्टेड है ट्रांसलेट करने के लिए जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिंदी लैंग्वेज में। देखो जिनको इंग्लिश अच्छी है और हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो उनके लिए है ही, और आपको पैसे भी मिलेंगे। देखो पहले क्या है, ऑनरेबल जो लास्ट चीफ जस्टिस है इंडिया के, उन्होंने किया था जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो लैंग्वेज में मिलेंगे, हर लैंग्वेज में, शायद ऐसा कुछ किया था, हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। तो पहले तो ये जजेस को भी दिए गए थे, और अब कितने सारे जजमेंट हो गए सोचो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तो इनको और ज़रूरत पड़ रही होगी। पैसा मिलता है, जजेस को भी पैसा मिल रहा था, तो आपको भी पैसा मिलेगा। इसमें मेंशन नहीं कर रखा कितनी पोस्ट है, क्या है, सब कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। ये इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो ये छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें नेम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बार का एनरोलमेंट नंबर, आधार, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर ढंग से मेंशन करना है, इसी पे आपको पता चलेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं। होम टाउन, एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें लिखनी है। एक पन्ने का फॉर्म है, मैं लिंक डाल दूंगा दोनों वैकेंसी का। इस वैकेंसी का लिंक है, वो तो अभी आई नहीं, वो तो न्यूज़ में है, बिहार की सिविल जज की। तो ये वैकेंसी भी भर लेना। और बिहार की बहुत जल्दी 173 वैकेंसी आ रही है, और यूपी बिहार का आप एक साथ टारगेट कर सकते हो। तो अब बात करता है गुजरात वाली चीज़। देखो गुजरात वाली जो चीज़ हुई है, गुजरात की वैकेंसी की डेट थी 23 मार्च शायद, है ना, और मेरे हिसाब से किसी ने एप्लीकेशन लगाई होगी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर रिजर्व कर रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सपीरियंस ऐड होना चाहिए लोअर जुडिशरी में या नहीं होना चाहिए। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है जितना मुझे याद आ रहा है। तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जब हमने इस पर मैटर पेंडिंग है, ऑर्डर भी रिजर्व कर रखा है, तो आपको इतनी जल्दी क्या है वैकेंसी करवाने की, क्योंकि डेट भी थी, तो उसमें डेट आई हुई थी, तो उसको स्टे कर दिया। फिर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी पोस्टपोन कर दिया, गुजरात हाई कोर्ट ने। तो ये मैटर हुआ। अब उस पर ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर स्टेट से जवाब मांगा है, हाई कोर्ट से भी मांगा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जजमेंट पूछा होगा कि आपका ओपिनियन क्या है, तो सबने दिया होगा अपना अपना, ऑर्डर रिजर्व है, अभी तक आया नहीं। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ की एग्जाम डेट आ गई है प्री की, ये सर पोस्टपोन होगा क्या? आरजेएस का फॉर्म भरे जा रहे हैं कि फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आरजेएस के फॉर्म फिल कर सकते हो, आरजेएस में अपीयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही खुद का जजमेंट है, जब वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद चेंज नहीं होनी चाहिए प्रोसेस। तो गुजरात का एग्ज़ाम भी होगा मेरे हिसाब से, उसी पे होगा जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। हालांकि डेट क्या रहती है वो मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस ऐड नहीं होगा जितना मुझे समझ में आ रहा है। बाकी कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 18 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक लड़की थी, उनका मैसेज आया था, सर मैंने शायद दिल्ली की, आरजेएस की, यूपी की, 3-4 स्टेट का बता रहे थे, मैंने तैयारी कर रखी है, मेरे आरजेएस के जो नए लॉ ऐड हुए हैं वो भी मैंने पढ़ रखे हैं, 2 या 4 छोड़ के, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है सर, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ऐसा कुछ बोल रही थी। तो मैंने यही बोला कि आप पढ़ो, एक्सपीरियंस ऐड होने के ना के बराबर चांसेस है। अगर होगा भी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हैं। और मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि फॉर्म फिल हो रहे हैं आरजेएस के भी, तो ये वैकेंसी तो विदाउट एक्सपीरियंस ही होगी। और जो नई वैकेंसी हो सकती है उस पर हो जाए कुछ, बट अभी जो वैकेंसी निकली हुई है, जो छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश के तो हो ही गए, केरल में निकल गई वैकेंसी, कर्नाटक में निकल गई, और कर्नाटक की वैकेंसी तो ये और बिहार का दोनों का सेम था, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो वैकेंसी पेंडिंग है उसको करवाओ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने शायद स्टे लगा दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 158 वैकेंसी पे करवाओ आप। और बिहार के रूल्स भी अमेंड करने को कहा था सिविल जज के, तो शायद बिहार के रूल अमेंड हो गए होंगे, उस पर सिलेबस ही चेंज होगा, जितना भी है बिहार में नए लॉ आ रहे होंगे। अब देख सकते हो राजस्थान में भी दोनों आया है, छत्तीसगढ़ में शायद एक आया, 2 मुझे याद नहीं है, केरल में दोनों आए हैं, कर्नाटक में शायद दोनों आए हैं, गुजरात में शायद दोनों आए हैं, अधिकतर स्टेटों में दोनों लॉ आ रहे हैं। तो मान के चलो बिहार में भी दोनों आ सकता है, और नहीं भी आएंगे तो आपको वैसे ही पढ़ना है, आरजेएस की तैयारी कर रहे हो दोनों पढ़ना है, तो अधिकतर स्टेटों में दोनों आ रहे हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। पुराने से अगर प्रैक्टिस भी करते हो तो पुराने लॉ भी काम आएंगे, नए लॉ भी काम आएंगे, तो इसलिए दोनों ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, पैनिक नहीं करना चाहिए, जो होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। देखो प्रेजेंट में जियो, अगर फ्यूचर की टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्रेजेंट में जो है उसके हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। अभी प्रेजेंट में ये सिलेबस है, अगर कोई सिलेबस चेंज भी होता है तो इस वैकेंसी से होना मुश्किल है, कोई एलिजिबिलिटी चेंज होती है तो। देखो एमपी में कितनी दिक्कत हो गई, एमपी में अभी तक वो वैकेंसी स्टे लग गया, उस वैकेंसी पे कुछ ही नहीं हुआ उस वैकेंसी का। तो
रूल्स चेंज करने में फिर वो नई वैकेंसी से कुछ हो सकता है, अभी जो आ गई उस पर कुछ नहीं होगा। बाकी आप समझदार हो, आपको जो सही लगे करो, होली के ऑफर का बेनिफिट लो, ठीक है। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में पहले बता देता हूँ जिससे आपकी पढ़ाई हो सके, टाइम वेस्ट ना करो आप और पढ़ाई पे लग जाओ। बाकी और APO के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, हिंदी इंग्लिश की क्लासेस ले लेना, कहीं से भी लो हिंदी इंग्लिश की क्लासेस, आपकी मर्जी है, कहीं से भी लो, रिकॉर्डेड लो, घर बैठे लो, ले लेना। विदाउट कोचिंग आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि RS लेवल की हिंदी इंग्लिश आ रही है इसमें। और मेरा भी मेंस है तो मैंने देखा तो मेरे तो हाथ खड़े हैं। मैं तो यही सोचा हूँ पेपर देने क्यों जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई तो करूँगा नहीं, पर ठीक है अब देना तो पड़ेगा। तो हिंदी इंग्लिश की क्लासेस ले लेना, टेस्ट सीरीज जरूर लगाना। अगर APO की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको तो कोचिंग वालों के नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी होली का ऑफर भी चल रहा है, बेनिफिट ले लो, APO की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आप। टेस्ट सीरीज आपकी जहाँ से भी इच्छा है लो, पर टेस्ट सीरीज जरूर देना, लैंग्वेज की भी देना है और लॉ की भी देना, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। कम से कम 5-6 टेस्ट तो आप दे सको, ऐसे करके जाना। बाकी आपकी मर्जी, आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।